भारतीय सेना सीमाओं की सुरक्षा, कठिन रास्तों पर आवाजाही और युद्ध के मैदान में दुश्मनों का सामना करने के लिए कई तरह के दमदार और अत्याधुनिक वाहनों का इस्तेमाल करती है। हल्की और उपयोगिता गाड़ियां सैनिकों और कमांडरों की त्वरित आवाजाही के लिए सेना इन गाड़ियों का उपयोग करती है। टाटा सफारी स्टॉर्म विशेष रूप से सेना की जरूरतों के लिए अपग्रेड किया गया है। टाटा सफारी स्टॉर्म को आधिकारिक तौर पर वर्ष 2017 में भारतीय सेना में शामिल करने की मंजूरी दी गई थी। पेलोड क्षमता लगभग 800 किलोग्राम है, इसलिए इसे GL-800 भी कहा जाता है। मुख्य विशेषताएं: 4 व्हील ड्राइव सिस्टम, मजबूत चेसिस और सैन्य अभियानों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया सस्पेंशन। महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक, इसे हाल के वर्षों में सेना के बेड़े में बड़े पैमाने पर शामिल किया गया है। इसमें 4 व्हील ड्राइव सिस्टम और ऑलिव ग्रीन रंग होता है। भारतीय सेना ने जनवरी 2023 में सबसे पहले 1470 इकाइयों का ऑर्डर दिया था, जिसकी डिलीवरी उसी वर्ष शुरू हुई। आम लोगों की स्कॉर्पियो की तुलना में सेना की स्कॉर्पियो क्लासिक में 4 व्हील ड्राइव सिस्टम जोड़ा गया है। पेलोड क्षमता: सैन्य उपयोग में यह गाड़ी अपने साथ लगभग 500 किलोग्राम तक का वजन अर्थात जवानों और उनके सैन्य सामान को आसानी से ले जा सकती है। टोयोटा हाइलक्स, इस बेहद शक्तिशाली पिकअप ट्रक का इस्तेमाल मुख्य रूप से 13,000 फीट जैसी ऊंचाई और बर्फीले इलाकों में गश्त के लिए किया जाता है। इसमें 2.8 लीटर का शक्तिशाली टर्बो डीजल इंजन मिलता है, जो फॉर्च्यूनर में भी इस्तेमाल किया जाता है। यह इंजन लगभग 201 हॉर्स पावर की शक्ति और 500 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क उत्पन्न करता है। इसके सभी संस्करणों में 4 व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है, जो इसे किसी भी कठिन रास्ते पर चलने के योग्य बनाता है। यह 5 सीटों वाला डबल कैब वाहन है, जिसके पीछे सामान रखने के लिए बड़ा खुला स्टोरेज डेक दिया गया है। इसे जुलाई 2023 में भारतीय सेना, विशेषकर उत्तरी कमान, के बेड़े में शामिल किया गया था। मारुति सुजुकी जिप्सी और जिम्नी। जिप्सी दशकों तक भारतीय सेना की जीवन रेखा रही है और अब इसकी जगह नई जिम्नी तथा महिंद्रा थार जैसी गाड़ियां भी अपनी जगह बना रही हैं। भारतीय सेना ने पिछले 3 दशकों में जिप्सी के 35,000 से अधिक वाहनों का उपयोग किया है। इसे इसके हल्के वजन, पहाड़ी रास्तों पर बेहतरीन पकड़ और आसान रखरखाव के कारण चुना गया था। इसमें मारुति का प्रसिद्ध 4 व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है, जिसमें लो रेंज गियर बॉक्स भी शामिल है। यही वजह है कि यह कठिन रास्तों, कीचड़ और रेतीले इलाकों में भी आसानी से चल सकती है। फोर्स कुर्खा, इसे लाइट स्ट्राइक व्हीकल के रूप में शामिल किया गया है, जो बेहद उबड़-खाबड़ रास्तों पर आसानी से चलती है। यह भारत की एक दमदार ऑफ रोड SUV है, जिसे खास तौर पर कठिन पहाड़ी रास्तों, जंगलों और दुर्गम इलाकों के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी मजबूत और बॉक्सी बनावट इसे मर्सिडीज बेंज की प्रसिद्ध G-वैगन जैसा रूप देती है। इसमें 2.6 लीटर का शक्तिशाली डीजल इंजन मिलता है, जो कम RPM पर भी बेहतरीन टॉर्क पैदा करता है। टाटा सुमो, इसका उपयोग मुख्य रूप से मेडिकल वाहन अर्थात एम्बुलेंस के रूप में तथा दुर्गम इलाकों में चिकित्सा सहायता पहुंचाने के लिए किया जाता है। टाटा सुमो को वर्ष 1994 में ही भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया था। वास्तव में इस गाड़ी को शुरू से ही सैन्य उपयोग और कठिन ऑफ रोड रास्तों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। भारतीय सेना ने इसका सबसे अधिक उपयोग आर्मी मेडिकल कोर में मिलिट्री एम्बुलेंस के रूप में किया। युद्ध या आपातकाल के दौरान घायल जवानों को सुरक्षित निकालने में यह बेहद भरोसेमंद साबित हुई। महिंद्रा आर्माडो, यह एक आधुनिक बख्तरबंद हल्का विशेष वाहन है, जिस पर गोलियों और बम धमाकों का असर बहुत कम होता है। यह भारत का पहला पूरी तरह स्वदेशी बख्तरबंद हल्का विशेष वाहन है, जिसे महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए डिजाइन और विकसित किया है। इसे जून 2023 से भारतीय सेना को सौंपना शुरू किया गया था। यह वाहन चारों दिशाओं से आने वाली 7.62 मिलीमीटर राइफल की गोलियों, हैंड ग्रेनेड और बारूदी सुरंग के धमाकों को सहन करने में सक्षम है। इसके सभी शीशे बुलेट प्रूफ हैं, जो भारी गोलीबारी के दौरान जवानों को सुरक्षित रखते हैं। कल्याणी M4, यह एक त्वरित प्रतिक्रिया देने वाला भारी लड़ाकू वाहन है, जो लद्दाख जैसे ऊंचे और अत्यधिक ठंडे युद्ध क्षेत्रों में तैनात है। इस पर 50 किलोग्राम तक के IED विस्फोट का भी असर नहीं होता। यह भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने वाला एक अत्यंत शक्तिशाली माइंड प्रोटेक्टेड इन्फेंट्री मोबिलिटी व्हीकल है। इसे पुणे स्थित स्वदेशी रक्षा निर्माता भारत फोर्ज द्वारा बनाया गया है, जो कल्याणी समूह का हिस्सा है। इसे विशेष रूप से लद्दाख और कश्मीर जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में जवानों की सुरक्षा के लिए विकसित किया गया है। महिंद्रा मार्क्समैन, यह भारत की पहली हल्की बख्तरबंद गाड़ी है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी अभियानों और सीमा गश्त में किया जाता है। इसे महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स द्वारा भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस की विशेष इकाइयों के लिए डिजाइन किया गया है। यह छोटे हथियारों की सीधी गोलीबारी और हैंड ग्रेनेड के हमलों को झेलने में सक्षम है। इसमें चालक और सहचालक के अलावा पीछे की ओर 4 जवान बैठ सकते हैं, यानी इसमें कुल 6 लोग यात्रा कर सकते हैं। टाटा VIP, यह एक उभयचर बख्तरबंद वाहन है, जो जमीन और पानी दोनों पर चल सकता है। इसके सभी 8 पहियों को इंजन से शक्ति मिलती है, जिससे यह कीचड़, रेत और पहाड़ों पर आसानी से चल सकता है।
इसमें चालक और कमांडर के अलावा 10 से 12 पूरी तरह हथियारों से लैस जवान बैठ सकते हैं। इसमें 600 हॉर्स पावर का शक्तिशाली इंजन है जो इसे जमीन पर लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार देता है। भारी ट्रक और सैन्य परिवहन, रसद, हथियार, मिसाइल और सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए इन वाहनों का उपयोग किया जाता है। अशोक लेलैंड स्टैलियन।